जय जवान। जय किसान। जय विज्ञान। जय व्यापार। जय हिंद दोस्तों, मैं इंडिया की शोषित करती और पीड़ित करती जो नीतियाँ हैं, मैं भारत का शोषित और पीड़ित आदमी, और मैं घरेलू उत्पाद बनाकर दरगाह बाज़ार में और अपने क्षेत्र में दुकान लगाकर व्यापार करता हूँ, और अन्य भी करते हैं, जिनके अंतर्गत हम हमारे जीवन को आगे पोषित करते हैं और संरक्षित करते हैं, जो कि हमारा भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 41 के अंतर्गत काम और शिक्षा पाने का सभी को अधिकार है, जिसमें भ्रष्ट राजनीति और द्वेषतापूर्ण राजनीति के अंतर्गत अजमेर जो विश्व में पर्यटन का एक केंद्र है, जो आर्थिक मजबूती भारत को प्रदान करता है, उसको राजनीतिक षड्यंत्रों पूर्वक ध्वस्त करते, अराजकता को जन्म देते हुए, हीन भावनाओं को जन्म देते हुए किस प्रकार वर्तमान को शोषित कर रहे हैं, उसमें मैं दरगाह बाज़ार में दुकान लगाकर अपने पेट का भरण पोषण करता हूं, और सभी करते हैं, जिसमें पुलिस के द्वारा अवैध कार्रवाई कर उनके माल को बंद कर दिया जाना, उनको व्यक्तिगत रूप से बंद कर दिया जाना और आर्थिक रूप से शोषित और प्रताड़ित करते हैं, जिसमें आज वर्तमान शोषित है। और उस शोषित वर्तमान के लिए मैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आप सभी को आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व में महान राष्ट्र भारत बचाओ आंदोलन में आमंत्रित करते हुए, अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए, कर्ज में डुबोती इंडिया की ये शोषित करती नीतियां, जो मजदूर वर्ग, ड्राइवर वर्ग, व्यापारी वर्ग और ये निम्न वर्ग के साथ जिस प्रकार शोषण हो रहा है, उस शोषण के संदर्भ में मैं आज़ाद हिंद फौज की ओर से अखंड भारत के संरक्षण में, भारत की शांति, सुरक्षा, संरक्षा, समृद्धि की कामना में पुलिस के द्वारा मुझ पर अवैध रूप से किए गए दुर्व्यवहार, जिसकी शिकायत मैंने पूर्व में 21/4/2024 को श्रीमान मुख्य न्यायाधीश महोदय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की, और उसके बाद में भी निरंतर ये कार्रवाई मुझ पर लागू रखी गई, और 2/6/2025 को मेरा माल जो मैं दुकान पर फुटपाथ पर लगाकर कमाकर, जो पब्लिक को मैं कहीं बाधित न करते हुए कमाकर खाता हूँ, उसमें मेरे माल को बंद कर देना एक राजनीतिकपूर्ण साजिश और भारत के आर्थिक तंत्र पर एक प्रहार, जिसमें अल्पसंख्यकों और विभिन्न प्रकार के प्रवासी व्यापारियों का जो शोषण जिस प्रकार इंडिया गवर्नमेंट कर रही है, उसमें स्वतंत्र भारत में स्वराज्य की स्थापना में मैंने ये शिकायत अब श्रीमान राष्ट्रपति महोदय के पास प्रस्तुत कर आर्थिक शोषण और आर्थिक शोषण व आंतरिक अपराध का अंत करने हेतु राष्ट्रपति महोदय के समक्ष ये परिवाद पेश किया। और इसमें मैंने सभी जो कार्रवाइयाँ मेरे साथ की गई, जो अनुचित कार्रवाइयाँ मेरे साथ की गई, जिसकी शिकायत दोबारा मैंने, जब मेरा माल जब्त कर लिया गया, और इसके लिए मैं एडीएम सिटी जो अतिरिक्त न्यायाधीश अजमेर हैं, उनके समक्ष पहुंचकर मैंने ये सारी बात प्रकट करी और उनसे मैंने भूख हड़ताल की अनुमति मांगी। किंतु भारत के संविधान में मूल आत्मा के अंतर्गत मानवीयता के मूल्यों को समझते हुए एडीएम सिटी अजमेर जी द्वारा निर्देश देकर अधीनस्थ कर्मचारी सतपाल जी द्वारा फ़ोन करवाया गया और मामले की जानकारी ली गई, और निर्देश दिए गए कि इसको माल सुपुर्द कर दिया जाए। और माल लेने के लिए मैं जब थाने पे गया, तो मेरे माल के सहित मुझे माल तो बंद था ही, और श्रीमान जी के कहने जो न्यायाधीश और न्यायपालिका की अवहेलना है, उसके अंतर्गत मुझे बंद कर दिया गया और मुझे प्रताड़ित किया गया, और पैरों पर मेरे पट्टे मारे गए, जिससे मेरे पैर के दाहिने इस पैर के नाखून, अंगूठे का नाखून जिस पर पट्टा पड़ा, जिससे वो उखड़ गया। और इन सब चीज़ों के लिए पुलिस ने मुझे बंद कर एडीएम सिटी के समक्ष पेश किया, और फिर उसके बाद में मुझे छोड़ा गया। किंतु दोस्तों, मैं ये न्याय इस राष्ट्र के लिए, जो कि हमारा काम और शिक्षा पाना सभी का अधिकार है, और इसमें ये शोषित करती जो नीतियाँ हैं, जो मोटिवेशन है, उनको रोकने के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। इसके लिए मैंने 1 दिन के साकेतिक धरने की अनुमति श्रीमान जी से दिल्ली में जंतर मंतर में चाहिए, जिसको मैंने सभी को मेल किया, श्रीमान राष्ट्रपति महोदय को, और श्रीमान दिल्ली पुलिस कमिश्नर महोदय को, श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय को, श्रीमान राज्यपाल महोदय को, श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय को, श्रीमान गृह मंत्री राजस्थान सरकार, श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय को। मैंने हो रहे इन अवैध कृत्यों से इस राष्ट्र को संरक्षित करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता में आप सभी राष्ट्रवासियों का सहयोग चाहता हूं। और आज अगर हमारे पास डीजीपी ऑफ दिल्ली से इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं कि हाँ, आप दिल्ली के अंदर धरना दे सकते हैं, तो ठीक है, नहीं तो कल आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व में हम आमरण अनशन मेरे निवास स्थान पर जारी रखेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।